हेलो एवरीवन, आज है 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप का दमदार शेयर है। हाल फिलहाल में ही इसका आईपीओ आया था। आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला, शेयर ने बढ़िया रफ्तार पकड़ी, 400 रुपए के ऊपर निकला था। लेकिन जब भी 400 रुपए के ऊपर निकला था तब मैंने वीडियोस बनाकर ये भी कहा था कि देखो अभी मत खरीदना, लेकिन 350 के नीचे मिल जाए तो छोड़ना मत इसको। ये मैंने तब भी कहा था और उसके बाद कई बार, 2-3 बार ये 350 के नीचे गया है और दोबारा बाउंस बैक किया है। अगर वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर, अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो भैया 10% की तेज़ी दिखा दी थी इन्होंने। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में अदानी विल्मर का जो शेयर है आप देखेंगे 5.5% का ग्रोथ है। कई बार अगर आप देखो तो यहाँ पर 360 का था, टूट के ये 314 तक गया था ये। और यहां पर मेरी बाइंग रिकमेंडेशन भी थी कि 350 के नीचे जाए खरीद लेना, लेकिन 350 से महंगा मत खरीदना। भागना शुरू कर दिया, 380 तक चला गया। तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो अगर है आपके पास तो बेचना मत, लेकिन जब तक खरीदारी के मौके हैं वो 350 के नीचे जरूर मिलेंगे। और दोबारा ये टूट के 350 तक गया भी था, 340 रुपए तक गया था। लंबा वक्त उसने, मतलब कुछ दिन उसने बिताया वहां पर और अब भागना शुरू कर दिया है। उसका रीजंस भी है कि देखो मार्केट दोबारा से रिकवर करना शुरू कर चुका है। रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है उससे इंडिया को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जो क्रूड प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो पेट्रोल डीजल की भी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया से क्रूड मंगवा रहा है और इवन सस्ते कीमत पर मंगवा रहा है। रशिया ने तकरीबन 25 से 27% का इवन डिस्काउंट दिया है इंडिया को क्रूड में। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा अभी के लिए उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। और एक और बड़ी खबर आई है कि वो है कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, उन्होंने अदानी विल्मर में खरीदारी की सलाह दी है और जो टारगेट प्राइस रखा है वो 420 रुपए का है। तो इस खबर का भी इम्पैक्ट हुआ था कि अच्छी बात है और ये तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ पर आप यहाँ पर देखो तो वॉल्यूम्स जो हैं वो इनके काफी हाई नजर आए हैं। वॉल्यूम तकरीबन 3 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिले हैं एनएससी में, अदानी विल्मर में। अदानी विल्मर में अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए अभी आईपीओ आया है तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा कोई भी डिविडेंड। लेकिन अदानी विल्मर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं कर रहा हूं। देखो मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अब भी कहूंगा, अदानी विल्मर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि देखो अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, जब भी इनके आईपीओ आए हैं उसके बाद हमने बड़ी रफ्तार देखी है। हालांकि कुछ वक्त वो एक रेंज में बिताता जरूर है, लेकिन जब फटना शुरू होता है तो एक तरफा तेजी देखने को मिलती है। अदानी विल्मर में वो पोटेंशियल है कि ये 500 रुपए तक भी जा सकता है, 800 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, एक झटके में कुछ नहीं होने वाला है, इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर। और जहां तक अगर हम बात करने जाए अदानी विल्मर में, तो अदानी विल्मर की ये वेबसाइट है। एक मैंने पहले भी कहा था कि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो है एडिबल ऑयल्स। एडिबल्स ऑयल्स का मार्केट लीडर है ये इंडिया में। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर अदानी विल्मर का है एडिबल्स ऑयल्स में। उसके बाद रुचि सोया और बाकी कंपनी आती है, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट शेयर अदानी विल्मर है एडिबल ऑयल्स में। लेकिन बहुत बड़ा, तकरीबन 80% का इनका रेवेन्यू आता है सिर्फ एडिबल ऑयल से। बाकी कई सारी प्रोडक्ट हैं इनकी, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑयल ही है, कई सारी प्रोडक्ट है। फॉर्च्यून फूड से कई सारी प्रोडक्ट आपको इनकी देखने को मिल जाएंगी, राइस, दाल, आटा, चना, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। लेकिन वो उतनी ज्यादा फेमस नहीं है। लेकिन कंपनी आईपीओ के जरिए अच्छा पैसा रेज किया है और अब धीरे धीरे कंपनी अपने एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़ रही है। और आने वाले दिनों में मुझे हैरानी नहीं होगी कि इनकी बाकी प्रोडक्ट भी थोड़ी बहुत फेमस हो जाए और रेवेन्यू वहां से भी निकलना शुरू हो जाए। रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है उससे डेफिनेटली एडिबल ऑयल्स, मतलब जो सनफ्लावर ऑयल है, उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा जरूर है। लेकिन अदानी ग्रुप के मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई हुई है कि उससे अदानी विल्मर को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उनके पास सफिशिएंट स्टॉक है उसका। अदानी विल्मर काफ़ी सारी चीज़ें बनाती है कंपनी, काफ़ी सारी रेंज है इनकी प्रोडक्ट में। लेकिन जो मेन चीज़, जैसे कि मैंने कहा कि भैया एडिबल ऑयल ही है वहाँ पर, और वो बड़ा रेवेन्यू उनका वहीं से निकल कर आता भी है। अदानी विल्मर के बारे में
इनकी प्रोडक्ट्स पे अगर एक नज़र करें तो डेफिनेटली ऑयल इनका मेन सेगमेंट है। उसके अलावा राइस, बेसन, सोया नगेट्स की बात करें, सूजी की बात करें, पल्सेस की बात करें, खिचड़ी, मैदा, शुगर की अगर हम बात करें तो वो भी इनमें शामिल है। उसके अलावा साबुन भी बनाती है ये कंपनी, सैनिटाइजर भी बनाती है। देखो अफेल नाम की एक कंपनी है जो इस सेगमेंट में काम करती है। पोहा से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये कंपनी बनाती है और वो आपको यहाँ पर सर्व करती है। दूसरी ओर अगर हम देखने की कोशिश करें तो हालांकि ये इनकी वेबसाइट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उतनी ज़्यादा फेमस होगी, यहाँ से कोई ऑर्डर करता भी होगा। लेकिन जनरली जो इनका बिजनेस होता है ऑनलाइन सेगमेंट में वो डेफिनेटली फ्लिपकार्ट के थ्रू होता है, बिग बास्केट के थ्रू होता है, इवन ग्रोफर्स जो हाल फिलहाल में ब्लिंकिट बन चुका है उनके थ्रू होता है, और तो और जो डीमार्ट बड़े बड़े शोरूम्स हैं उनके थ्रू ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। तो इनकी जो ऑनलाइन है वहां से मुझे नहीं लगता कि खुद की वेबसाइट से कुछ होता होगा, लेकिन जो जनरली बाकी है वहां से काफ़ी अच्छा इनकी सेलिंग देखने को मिलती है। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। देखिए पी रेशो महंगा है 67 का, ठीक है, लेकिन जनरली ये अदानी ग्रुप में हर कंपनी में इनके पी रेशो महंगे ही देखने को मिलते हैं और कई महीनों से वो महंगे ही है। ऐसा नहीं हुआ कि टूटा है, अगर थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है तो वापस से ये भाग जाता है। सेक्टर पी 32 का है। देखो यहां पर आने वाले दिनों में अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूं आपको तो 87.94% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर यहां पर दो लोग हैं, एक अदानी ग्रुप है और एक विल्मर ग्रुप है, दोनों का कंबाइंड कंपनी है ये। और म्यूचुअल फंड के पास 0.72% की होल्डिंग है, 0.37 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.89% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। आने वाले दिनों में प्रमोटर को अपनी होल्डिंग 75% पर लानी होगी या फिर उससे कम करनी होगी, जो सेबी का रूल है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम होगी तो जो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी वो आपको एफआईएस में देखने को मिलेगी, क्योंकि अदानी ग्रुप में यही पूरा खेल चलता है। एफआईएस और प्रमोटर मिलकर कंट्रोल करते हैं स्टेक को, और अब तो भैया म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले भी यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कंपनी में आने वाले दिनों में तेजी ही देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कहा हूं, अब भी कहूंगा कि अदानी विल्मर मुझे पसंद है। जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है आप हल्की फुल्की खरीदारी कर सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ा निवेश मत करना, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि ये 350 और 400 की रेंज में भटक सकता है। हो सकता है कि 340 तक भी चला जाए, लेकिन अगेन बेचने की ज़रूरत नहीं है, पोर्टफोलियो में है, रखे रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, अगर आपको 50 शेयर खरीदने हैं 15 शेयर खरीद सकते हो, बाद में इंतजार करो, हर 30-40 रुपए की गिरावट में आप ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी में पोटेंशियल जरूर है कि 400, 500, 600, 700, 800 रुपए तक जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत जो झटके जरूर लगेंगे बीच बीच में। और मार्केट की जहां तक बात है, देखो मार्केट ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है, और अगर यहां से करेक्शन आता भी है तो वो बहुत मिनिमम करेक्शन होगा। मार्केट अब धीरे धीरे तेजी की तरफ आगे बढ़ने वाला है, और जो रशिया और यूक्रेन के जो क्राइसिस की अगर हम बात कर रहे हैं उससे इंडिया पर उतना बड़ा इफेक्ट मुझे नहीं लगता कि अब के तौर पर पड़ने वाला है। हाँ, एक दो झटके जरूर लगेंगे बीच बीच में, लेकिन अगर हम बेयर मार्केट की बात करें तो वो नहीं आने वाला है। जो आने वाला था वो आ चुका है। यहां से मुझे लगता है कि बहुत ही मिनिमम करेक्शन आ सकता है पूरे मार्केट की। मैं यहां पर बात करूं, सिर्फ अदानी विल्मर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे बाजार की बात कर रहा हूं। बहुत ही कम करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन तेजी के अच्छे खासे स्कोप जरूर है आने वाले दिनों में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।